इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज है 15 अगस्त और आप सभी लोगों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है टू डिसाइड कि वेदर वी गो फॉर द ट्रेडिंग साइड और इन्वेस्टिंग साइड, और आपको क्या करना चाहिए अगर आप पैसे वाला बनना चाहते हो। सबसे पहली चीज़ आती है, अगर आप देखिए, अगर आप रिच बनना चाहते हो, आप पैसे वाला बनना चाहते हो, तो वो एक फिगर ही है। पैसा एक फिगर है जो आपको ये बताता है कि हाँ, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद आपकी सारी नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं। उसके बाद वो एक सिर्फ नंबर रह जाता है। लेट अस सपोज़ किसी की नीड मान लीजिए 3-4 करोड़ की है, और अगर वो 3-4 करोड़ रुपया कमा लेता है, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है वो 3-4 करोड़ के अंदर अपनी सारी नीड्स लगभग लगभग फुलफ़िल कर चुका होता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो उसके लिए सिर्फ़ एक नंबर होता है, जो हेल्प करता है, जो कि उसकी वेल्थ के नाम से जाना जाता है। सपोज़ करो किसी के पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो वो उसकी एक वेल्थ है जो उसने ओवर द टाइम में कलेक्ट करी है। ठीक है? अब आपको ये चीज़ डिसाइड करनी है कि मुझे अगर पैसे वाला बनना है तो मुझे क्या पाथ चूज़ करना है, यानी आपका जो वे है, जो ट्रैक है, वो आपको क्या चूज़ करना है। ठीक है? बहुत से लोग ट्रेडिंग की साइड पे जाते हैं, बहुत से लोग आपका इन्वेस्टिंग की साइड पे जाते हैं, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड्स को प्रेफर करते हैं, बहुत से लोग एफडीज़ में पैसा डालते हैं, बहुत से लोग पीएफ में डालते हैं, एनपीएस में डालते हैं। इन सब के थ्रू वो कहीं न कहीं अपनी एक वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्क एपेटाइट। जो जितना रिस्क ले सकता है, उसके हिसाब से ही उसको रिटर्न मिलते हैं। जैसे कि सिंपल कहावत में हमें बोला जाता है कि लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। सिंपल सी चीज़ है। बैंक में आप पैसे डालते हो, 4-5 लाख रुपए बैंक के अंदर रखते हो, ब्याज कितना मिलता है? 3.5% का। ठीक है? वो 3.5% क्या है? वो लो रिस्क गेम है कि आपने लो रिस्क पे पैसे रखे हुए हैं और आपको लो रिस्क का गेन मिल रहा है। ठीक है? सेम चीज़ आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेते हो, आप किधर स्विच करते हो? एफडीज़ की तरफ, बॉन्ड्स की तरफ, जहाँ पे आपको 5.5% से लेकर 9% तक के रिटर्न मिल जाते हैं। ठीक है? फिर आप थोड़ा सा और ग्रीडी होते हो, अगर आप जॉब कर रहे होते हो तो आप पीएफ की तरफ स्विच आउट करते हो, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 8% तक के रिटर्न मिल जाते हैं कंपाउंडिंग बेसिस पे, जो कि लॉन्गर टर्म में काफ़ी अच्छी आपकी वेल्थ क्रिएट करती है, आपको एक लमसम अमाउंट क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक है ना? और फिर अगर आप थोड़े से और स्मार्ट हो तो आप फिर इक्विटी मार्केट की तरफ जाते हो, आप डेट मार्केट की तरफ जाते हो। तो वो सारे एक प्लेटफॉर्म हैं जो आपको हेल्प करते हैं टू क्रिएट अ सस्टेनेबल वेल्थ ओवर द लॉन्गर टर्म पीरियड में। लंबे समय में एक आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देते हैं। बट आजकल क्या हो रहा है, लोग वेल्थ क्रिएशन पे ना फोकस करके ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मैं शॉर्ट टर्म में जल्दी से पैसे वाला बन जाऊं। ठीक है? आज ये वीडियो मैं उसी चीज़ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे रहोगे तो हो सकता है आप उसमें सक्सेसफुल हो भी जाओ, और ये भी हो सकता है कि आप उसमें सक्सेसफुल ना हो पाए। ठीक है? तो इस वीडियो को हम समझते हैं, और पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आप अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करोगे तो आप ट्रेडिंग में भी सक्सेसफुल हो जाओगे और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में भी सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है? उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? देखिए, जैसा कि ज़्यादातर लोगों को हम ऑलमोस्ट या तो मिडिल क्लास समझते हैं या फिर लोअर क्लास समझते हैं। हायर क्लास वाले वैसे भी स्मार्ट पीपल्स हैं, उनको पता है उनको अपना पैसा कैसे ग्रो करना है, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, और कैसे उनको अपनी एक सीएजीआर को एक अच्छे तौर पे ग्रो करना है। यानी एक अच्छी वैल्यू सीएजीआर की मिनिमम 15% अगर हो तो आप बहुत अच्छे पैसे बना पाते हो लॉन्गर टर्म में। ठीक है? तो एज अ मिडिल क्लास में, तो ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास में किस पोर्टफोलियो में डिनोट करते हैं? ज़्यादातर लोग जॉब वाले होते हैं। अब जॉब वाले लोगों ने आजकल क्या डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी जॉब के साथ ट्रेडिंग करेंगे और ट्रेडिंग से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। कोई अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है, कोई अपने बॉस से फ्रस्ट्रेटेड है, कोई अपनी कंपनी से फ्रस्ट्रेटेड है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो वो 30 दिन काम करते हैं कंपनी में, उसके अगेंस्ट कंपनी आपको सैलरी देती है 40 से 50 हज़ार रुपये, या किसी की सैलरी कम होगी या किसी की ज़्यादा होगी। वो सारे पैसे आप हाई रिस्क गेम में डाल रहे हो, जो कि है ट्रेडिंग। और ट्रेडिंग में भी जो सबसे बड़ा हाई रिस्क गेम है वो है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है ना? लेट अस सपोज आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आप प्रॉफिट कमाना जान भी गए हो और आप प्रॉफिट कमाने लगते भी हो। तो इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया, 1 लाख से स्टार्ट किया, आपने ओवर द ईयर उस 1 लाख के
5 लाख कर लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा गेन मिल गया, 5 टाइम्स आपका पैसा हो गया, ठीक है। फिर आपने और स्मार्टली काम किया, आपने 5 लाख को ग्रो करके आपको 20 लाख का आपने उसको कर लिया, ठीक है। फिर आपने और स्मार्ट काम किया और 20 लाख से आपने मान लीजिए 50 लाख कर लिए, ठीक है। अगले 3-4 साल में ऐसा आप करते रहे और 6-7 साल में आपने मान लीजिए 3-4 करोड़ रुपए बना लिए, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग की जो ग्रोथ थी आपको, जो मल्टीफोल्ड मिल रही थी बिकॉज आप स्मार्ट वर्क कर रहे थे, वो लॉन्गर टर्म में आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आपने 5 करोड़ बना लिए, तो जाहिर सी बात है 5 करोड़ बनने के बाद आप डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग में वो 5 करोड़ नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं जिसको आप फॉलो नहीं कर पाओगे। और जब तक आपके 5 करोड़ बनेंगे, आप इतना रिस्क समझ चुके होगे कि ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि ऑप्शन ज़ीरो हो जाता है। तो आप जाहिर सी बात है 5 करोड़ के ऑप्शन नहीं लोगे, आप जाहिर सी बात है 50 लाख के लोगे, 1 लाख के लोगे, या फिर 1 करोड़ के लोगे, इससे ज़्यादा नहीं लोगे। तो होगा क्या कि आपका जो आगे आने वाले 6 से 7 साल होंगे, उसमें आपका जो ग्रोथ पोटेंशियल होगा ना, वो अपने आप घट जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप 2 करोड़ के ऑप्शन खरीद लो, तो आप 2 करोड़ के ऑप्शन नहीं खरीद सकते, लेकिन आप अपना रिस्क एपेटाइट इतना समझ चुके होगे जब तक, ठीक है, जब तक आप अपना रिस्क एपेटाइट इतना समझ चुके होगे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 करोड़ के ऑप्शन खरीदो, तो आप 2 करोड़ के ऑप्शन नहीं खरीदोगे। और अगर मैं ये बोलूं कि 2 करोड़ के आप एशियन पेंट या फिर बजाज फाइनेंस या फिर रिलायंस या फिर टीसीएस खरीद लो, तो आप एक पल पे खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि ऑप्शन में रिस्क बहुत ज़्यादा है, वो ऑप्शन ज़ीरो हो सकता है, मेरे 2 करोड़ जा सकते हैं। बट टीसीएस के स्टॉक में मैं 2 करोड़ लगा सकता हूँ, अच्छी कंपनी, अच्छे ग्रुप की कंपनी है, लॉन्ग टर्म व्यू उसका बहुत अच्छा है, अपने फील्ड में अच्छा काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक अगर करेक्ट होगा तो 10-15% का करेक्ट होगा, वो रिकवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वर्किंग पर्सन हो, अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, आप छोटा मोटा बिजनेस करते हो, आपकी सैलरी 50,000, 60,000, 70,000 के आसपास की है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ट्रेडिंग पे फोकस करो। कोई बुरी बात नहीं है, ट्रेडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। बट जो आप सेविंग्स क्रिएट कर रहे हो फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जिसमें आप ट्रेडिंग भी अपनी कर रहे हो, उसका एलोकेशन करिए। अगर आप एलोकेशन नहीं करोगे, तो आप एक ही सिंगल ट्रैक पे चलोगे, और सिंगल ट्रैक अगर आप ट्रेडिंग का चूज़ करते हो, तो वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और लॉन्गर टर्म में आपकी वेल्थ कुछ भी नहीं बनेगी, और जो पैसे आपने जॉब से कमाए, बिजनेस से कमाए, वो धीरे धीरे मार्केट में चले जाएंगे। इवन अगर आप ट्रेडिंग के करियर में सक्सेसफुल हो भी गए, तो भी आप अच्छी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके पास जो ग्रोथ है, वो एक टाइम के बाद लिमिटेड ही है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला ना, 5 करोड़ 10 करोड़ बनाने के बाद आप उतना रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो एक हाई रिस्क गेम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो आपको अपना पोर्टफोलियो, अपना जो फोकस है, थोड़ा सा ट्रेडिंग से हट के आपको किधर स्विच करना पड़ेगा, फॉर द इन्वेस्टिंग। अब जो वर्किंग लोग हैं, खासकर जो वर्किंग लोग हैं, जो रिटायर्ड पर्सन हैं, सीनियर एज पर्सन है, मैं उनको एक ही सजेशन दूंगा कि आप लोग ट्रेडिंग से थोड़ा सा दूर ही रहिए, ठीक है ना। अगर आप ट्रेडिंग से दूर रहोगे, तो डेफिनेटली आप एक अपनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकोगे। अगर आप टाइम दे सकते हो ट्रेडिंग को, क्योंकि ट्रेडिंग एक फुल टाइम कैरियर है, वो कोई पार्ट टाइम कैरियर नहीं है जिसको आप ये सोचो कि मैं मोबाइल, ऑफिस में मोबाइल लेके सीट के नीचे लगा के और उससे मैं कुछ पैसे कमा लूँगा। तो मैं गारंटी देता हूँ, आपके पैसे सिर्फ जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको मैं सिंपल सा फंडा बताता हूँ फॉर द इजी वे, कि सबसे आसान तरीके से आप कैसे पैसे वाला बन सकते हैं, ठीक है। उसका सबसे आसान तरीका आजकल सबको पता है कि म्यूचुअल फंड सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि आपको हेल्प करती है टू ग्रो योर मनी। और म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग मिलना थोड़ा सा आसान होता है, रदर देन आप अपने खुद के पोर्टफोलियो को कंपाउंडेड कर कर पाओ या ना कर पाओ। खासकर ट्रेडिंग के केस में तो कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया ना, आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाना, 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ के बाद आप ट्रेडिंग से उतना पैसा नहीं जनरेट कर सकते जितना आपको करना चाहिए टू ग्रो योर अकाउंट, ओके।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आपकी सैलरी लेटर सपोज 50,000 रुपीज़ है और आप मात्र 10,000 रुपये या 15,000 रुपये आप चाहते हो मार्केट में इन्वेस्ट करना, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप उसको कैसे ग्रोथ कर सकते हो उसके लिए सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप अगर आपकी SIP 20,000 से नीचे की चल रही है या फिर आप 20,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आप कोई भी एक स्मॉल कैप फंड पकड़ लीजिए और उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10-12 साल का। आप देखिए आप अपने आप पैसे वाले बन जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड दिखाता हूँ। और SBI स्मॉल कैप फंड में अगर आप देखोगे, ठीक है, मैक्स में आप देख रहे हो करीब 844% के रिटर्न मिले हैं। और अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग इसकी हुई थी करीब करीब 10 रुपये के नैप से स्टार्ट हुई थी, 12 रुपये का नैप 2013 में था और आज इसका नैप 122 है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट आपका 100 टाइम्स मनी हो गया है। अगर आपने 1 लाख डाले होते तो आपके काफ़ी अच्छे रुपए यहाँ पे बन चुके होते, यानी 844% के रिटर्न आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। यानी 10 रुपये आपके जो 12 रुपये थे वो आपके 122 रुपये बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप इतने साल में ट्रेडिंग से इतने परसेंट के रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में एक जो रिस्क है वो रिस्क एपेटाइट एक लिमिट तक ही सेट हो पाता है। आप जब कम पैसे से काम करते हो तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, जब आप बड़े पैसे से काम करते हो तो उतना रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको ये चीज़ क्लियरली समझनी चाहिए। अनदर एग्जांपल देखें तो एक्सेस स्मॉल कैप भी देख सकते हो आप। इसका जो नैप था वो स्टार्ट हुआ था अराउंड 2018 में, आपका करीब करीब 29-30 रुपये के आसपास पे NAV थी इसकी। और राइट नाउ आप देख सकते हो इसकी NAV करीब करीब आपके 69% की हो गई है। एनुअलाइज ग्रोथ देखें तो करीब करीब इसने आपको अराउंड 24.88% का CAGR दिया है। अगर इस फिगर को अगर आप देखोगे ना, ये फिगर इतना बड़ा फिगर है कि अगर ये फिगर किसी को 20 साल के लिए मिल गया तो आप सोच नहीं सकते आप कितना पैसा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे SIP रिटर्न कैलकुलेटर पे चलें तो SIP, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम इसको 20 कर देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि 20 हमें मिल रहा है और आप लेटर सपोज 5,000 रुपये की भी SIP करते हो। ठीक है, और इसको आप 20 साल चलाते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है, अराउंड आपके पास 1.5 करोड़ रुपया आपका कलेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 12 लाख का। तो एक चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे सोचो कि आपको 20% का CAGR आपको मिला, आपने 12 लाख के 1.5 करोड़ कर लिए। ठीक है ना, तो आप क्या इतने पैसे ट्रेडिंग से जनरेट कर सकते हो? डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर मैं इसको बोलूं कि ये जो 1.5 करोड़ रुपए हैं, इस 1.5 करोड़ के बनाने के बाद आप ट्रेडिंग से इतना CAGR नहीं जनरेट कर पाओगे। तो ट्रेडिंग में एक कैप है। ठीक है ना, आप वो चीज़ चूज़ करो जिसमें एक कैप नहीं लगता, एक कैपेबिलिटी आपकी टॉप पे, आप पीक आउट होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं ट्रेडिंग में। क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आप देखोगे, अगर आप करेंटली भी देखोगे, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पे अपने अच्छे खासे रिटर्न कैलकुलेट किए, अच्छे खासा पैसा भी बनाया है, 4-5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ बनाया। उसके बाद वो ऑप्शन बाइंग जब करते थे उसके बाद से अब वो क्या करने लगे हैं? ऑप्शन सेलिंग। क्यों? क्योंकि उनको पता है ऑप्शन बाइंग में इतनी बड़ी क्वांटिटी पंच करना इतना इजी काम नहीं है, उतना रिस्क को संभालना इतना इजी काम नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने रिस्क को कम किया और ऑप्शन सेलिंग में आए। ठीक है ना, जिन लोगों ने और ज़्यादा पैसा कमा लिया है वो ऑप्शन सेलिंग से भी बाहर निकल के सिर्फ इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस कर रहे हैं। लेटर सपोज आपने इस 20 साल को सिर्फ 30 कर दिया सेम अमाउंट की SIP पे, तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 30 ईयर्स पे 5,000 की वैल्यू, आपकी 18 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, ऑलमोस्ट 11 करोड़ रुपए आपके बन चुके हैं। ठीक है ना, जो कि आप वर्किंग करके, मतलब अभी अब जो जॉब कर रहे हो, लेटर सपोज किसी की एज अभी 25-26 है, उसके पास आराम से टाइम है इस चीज़ को करने के लिए और उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक डिसिप्लिन के साथ अपनी SIP को चलाना है
और अपनी एसआईपी को अगर वो चलाता रहता है ओवर द लॉन्गर टर्म में, वो अपने आप पैसे वाला बन जाएगा, उसको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आप ट्रेडिंग पे इतना पैसा बना पाओ या ना बना पाओ, लेकिन आप सिंपल म्यूचुअल फंड में एक एसआईपी डाल के इतना पैसा ज़रूर बना सकते हो। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ठीक है 20% तो बहुत ज़्यादा हो गया, फंड नहीं दे पाया तो, बट निफ्टी तो ग्रो हुआ है 15-16% के हिसाब से, तो हम इसको 15% कर लेते हैं। तो आप तब भी आप देख सकते हो आपका बहुत बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो रहा है बिना किसी सरदर्दी के। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप जॉब करते हो, आपकी स्पेशली जॉब 9 to 6 है या 9 to 9 है आपकी जॉब, जिसमें आप मार्केट को नहीं देख सकते हो, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ट्रेडिंग में मत जाइए। ट्रेडिंग इज़ अ फायर, हैबिचुअल गेम है, आदत पड़ जाती है, लोगों की आदत छूटती नहीं है, एक नशा है, ड्रग्स का नशा ले लोगे एक पल पे वो छूट जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग का नशा आपसे नहीं छूटेगा। तो अगर आप मार्केट को टाइम नहीं दे पाते हो और अगर आप मार्केट्स में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हो, तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए और इन्वेस्टिंग की तरफ फोकस करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, डेफिनेटली आपको एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म वेल्थ आपके अपने आप क्रिएट हो जाएगी, जो कि आपको ट्रेडिंग से शायद ना मिले, क्योंकि ट्रेडिंग का जो रिस्क प्रोफाइल है वो सबसे ज़्यादा हाई है। यहाँ पे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्केट गिरी तो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपका, आपके थोड़े से रिटर्न कम बनेंगे। भाई यही तो हो सकता है, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि लॉन्गर टर्म में मार्केट साइडवेज चला जाए, एक लॉन्ग टर्म बुल आपका बियर मार्केट में कन्वर्ट हो जाए। क्या आपके पैसे डूबेंगे पूरे? नहीं, यहाँ पे आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एलोकेशन अपना कम करना है और यहाँ पे आपको अपना एलोकेशन बढ़ाना है। मैं ये नहीं बोल रहा आप ट्रेडिंग मत करो, डेफिनेटली करो, क्योंकि हर किसी को, जब तक करोगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। जाहिर सी बात है, सिंपल चीज़ है, जब तक आप समुद्र में कूदोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसकी गहराई कितनी है। तो ट्रेडिंग आप करो, लेकिन ट्रेडिंग ऐसे करो कि आपके पैसे सिर्फ ट्रेडिंग में उतना ही डूबें, जस्ट लाइक कि आप समुद्र की गहराई एक पैर से ही नापने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ दूसरा पैर तो सेफ है ना, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं बाहर तो निकल सकता हूँ। ठीक है ना, दोनों पैर से मत कूदो, कहीं आप डूब ना जाओ। तो यही मेरी तरफ से आज के दिन में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट लेसन है कि अगर आप फुल टाइम एज अ ट्रेडिंग को देना चाह रहे हो और अपना पूरा एलोकेशन ट्रेडिंग को दे रहे हो, तो आप थोड़ा सा रिस्की गेम खेल रहे हो। उस रिस्क में आप सक्सेसफुल हो भी सकते हो और नहीं भी हो सकते हो। और जो परसेंटेज रहा है एज़ पर द हिस्ट्री कि 80% लोग मार्केट में पैसे गंवाते हैं, बिकॉज सेम प्रिंसिपल उन पर लागू होता है, क्योंकि वो अपनी कैपिटल का 100% एलोकेट करते हैं ट्रेडिंग में, और फिर वहाँ पे वो फेलियर होते हैं तो फिर उनकी सारी कैपिटल चली जाती है, घर जो ख़रीदा होता है वो चला जाता है, एफडीज टूट जाती हैं, बीवी बच्चों के जो ज्वेलरीज होती हैं वो बिक जाती हैं। तो वो पाथ थोड़ा सा टिपिकल पाथ है, उस पाथ पे आपको चलने से पहले थोड़ा सा सोचना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है उस पाथ के लिए। अदरवाइज इन्वेस्टिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, आपको मैंने फंड्स भी बता दिए हैं, आप स्मॉल कैप फंड्स को चूज़ करिए, लॉन्गर टर्म की एसआईपी स्टार्ट करिए, आपको अपने आप अच्छे रिटर्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।